वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि मशरिक़ वस्ता में सालसी और मुल्की सूरत हाल पर गौर व फिक्र के लिए ऐवान सदर में आज फिर पाकिस्तान की क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बड़ी बैठक होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी की सदारत में आज अहम इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया कि इजलास में आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के है। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। बताया गया है कि इजलास में खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास पर एतमाद में लेंगे। इसके अलावा इजलास में मुल्क में मौजूदा पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायजा भी लिया जाएगा। कफ़ायत जारी पॉलिसी और इक़दाम पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इक़दाम पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आज के इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सूबों के तजावीज़ पर गौर होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतालिक भी अहम फैसले किए जाएंगे। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास पर एतमाद में लेंगे। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में सालसी और मुल्की सूरत हाल पर गौर व फिक्र के लिए ऐवान सदर में आज फिर पाकिस्तान की क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बड़ी बैठक होगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी की सदारत में आज अहम इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया कि इजलास में आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के है। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। बताया गया है कि इजलास में खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल पर भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 मुल्की ख़ारजा इजलास पर इत्माद में लेंगे। इसके अलावा इजलास में मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायजा भी लिया जाएगा। कफ़ायत जारी पॉलिसी और इक़दाम पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इक़दाम भी ब्रीफिंग दी जाएगी। आज के इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से सूबों की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतल्लिक भी अहम फैसले किए जाएंगे। जी, सब्सिडी देने से मुतालिक भी अहम फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पुरज़्म है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान समेत बरादर मुस्लिम ममालिक में मईशत और अमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। तुर्किया और मिस्र के ग्राह कदर ताउन को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की मुख्तसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कबल अज़ीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकातें की। उन्होंने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती अपने अपने वतन चले गए। तीनों वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की मेज़बानी में गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में अहम बैठक में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। फ़रीक़ैन ने तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वाज़ेह है कि इजलास में शिरकत के लिए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पहुंचे थे। बादशाह पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के दरमियान आला सतही मुशावरती इजलास भी हुआ था। तो कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे मुनक्किद होगा, जिसके लिए 16 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक इजलास में सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी पेश की जाएगी। वाज़ेह रहे कि ऐवान में 4 अहम बिल्स भी पेश किए जाएंगे। वज़ीर बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे।
वज़ीर दाखिला मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे, जबकि वज़ीर खजाना मालियाती जिम्मेदारी और तहदीद और कर्जा एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश करेंगे। सरदार अवैस लगारी बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के हवाले से मुतल्लिक एक्ट में तरमीम पेश करेंगे और सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब मालियाती इदारे तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। तो इजलास के दौरान कायमा कमेटी की रिपोर्ट में ताखीर के हवाले से अब्दुल कादिर पटेल तहरीक पेश करेंगे, जबकि एजेंडे में ये भी शामिल है कि वज़ीर खजाना 7वीं NFC अवार्ड से मुतल्लिक शशमाही और निगरानी रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। अलावा जी रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान की जानिब से टैक्स महासिल में कमी के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस भी इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। PIA की पहली परवाज PK 785 लैंड लंदन के ऑथरो एयरपोर्ट लैंड कर गई। परवाज का इस्तकबाल लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने किया। लंदन हेथरो एयरपोर्ट को पाकिस्तान और बरतानिया के झंडों से सजाया गया था। इस सिलसिले में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान का केक काटा गया था। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने तकरीब से खिताब करते PIA की परवाज को अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि PIA की परवाज पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है और इसको बढ़ना चाहिए। तर्जमान हेथरो एयरपोर्ट का कहना था कि PIA का हमारे साथ 7 दहाइयों पर मुश्तमिल रिश्ता है। PIA को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा पुराना दोस्त वापस आ गया। तो दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। खार्ग पर कब्जा करके ईरानी तेल हासिल कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है कि हम ईरान के साथ बहुत जल्द एक मायदा कर लेंगे। ईरान के साथ बराह रास्त और बिलावास्ता बातचीत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को अबनाए हरमत से गुजरने की इजाज़त दी। अबनाए हरमत से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। दूसरी जानिब ईरान ने अपने हुमस के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि अपने हुमस का निज़ाम अब माजी जैसा नहीं रहेगा। जंग में कामयाबियों को इक्तिसादी और सिक्योरिटी फवाइद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा था कि ईरानी फौज अमरीकी ज़मीनी फौज का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है, जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना था कि अमरीका फौजी ताकत के जरिए अपनी जंगी मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद अब 15 नुकाती मंसूबे के जरिए उन्हें हासिल करना चाहता है। उन्होंने खबरदार किया था कि ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले में तेहरान और अरबर्स के कुछ हिस्सों को बिजली की फ्राहमी मुनक़ता हो गई। ईरानी ज़राए अबलाग ने मुल्क की वजारत तवानाई के हवाले से खबर दी है कि दारुल हुकूमत तेहरान में बिजली की तनसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अरबर्स के कुछ हिस्सों में बिजली की फ्राहमी मुनक़ता हो गई है। नायब वज़ीर तवानाई मुस्तफ़ा मशदी ने सरकारी TV पर कहा कि कर्ज शहर के बाहर एक शार्पनल बिजली के एक बड़े खंबे से टकराया। कर्ज तेहरान के शुमाल मगरिब में सूबा अल्बर्स में वाक़ है। इससे कबल एक ज़रिए ने शहर में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल की इतला दी थी। मशदी का मज़ीद कहना था कि रात होने वाले हमलों की वजह से मशरिकी तेहरान में एक पावर ट्रांसमिशन का सब स्टेशन तबाह हो गया है। ताहम उन्होंने लोगों को तसल्ली दी कि इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान और कर्ज के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। तवानाई की वजारत के मुताबिक अल्बरूज सूबे में बिजली की जाल के एक हिस्से पर शेल का असर पड़ने के बायस मुल्क के बाज़ हिस्सों में बिजली की फ्राहमी मुतासिर हुई थी। वजारत ने बताया कि बिजली के शोबे की टीमें बाकी मांद इलाकों में बिजली जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। जनूबी इसराइल में इस वक्त खौफ और हिरास फैल गया जब ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल ने इसराइल के इलाके बेयरशेबा के करीब सनती जोन में वाक़या केमियाई प्लांट को निशाना बना। ईरान के हमले के बायस धुआं के बादल आसमान में फैल गए और हंगामी टीमें आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रहीं। मकामी रिहायशों को अंदर रहने की हिदायत की गई ताकि किसी मुमकिन खतरनाक मवाद के अखराज से महफूज रह सके।
हुकाम ने बाद में तस्दीक की कि कोई खतरनाक मवाद खारिज नहीं हुआ। ताहम ये हमला जारी तनाज़े में खतरनाक कशीदगी को उजागर करता है। ईरान ने खबरदार किया है कि इसके अपने स्ट्रेटेजिक असासों पर हमलों के रद्द अमल में वो इसराइली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले, जनूबी ईरान के इलाके बंदर खमीर पर बमबारी से 5 अफराद शहीद जबकि 4 जख्मी हो गए। हमलों के बायस 2 बहरी जहाज़ों और मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बुशहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। ईरान के सूबे गिलान के कस्बे पर अमेरिका और इसराइल ने फ़ज़ाई हमला किया जिसमें 2 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। हमलों में शोहदा की तादाद 2074 हो गई। 2 साल बच्चे और 250 तलबा साजा भी शामिल हैं। 1767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जख्मी हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि इसराइल और अमरीकी बमबारी में 336 तबी और 200 इंतजामी, सकाफती और तलीमी मराकज़ भी तबाह हुए। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत पर इसराइली हमला हुआ जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। शमसाबाद में फशाफियो इंडस्ट्रियल पार्क में धमाका हुआ। तेहरान, कर्ज और शहराज में भी धमाके हुए। नौशहर पर हमले में मवासलाती टावर को निशाना बनाया गया। इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने कहा है कि इस पर दिन में 2 मरतबा इसराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं। BBC फारसी के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात से मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमले के बायस दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुंचा और अमले के 4 अरकान जख्मी हुए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसके रद्दअमल में मगरबी एशिया में कायम अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटी को जायज़ हदफ करार देते हुए इनके अमले के अरकान, असातिज़ा और तलबा को कहा कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर दूर चले जाएँ। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरट ने ऐलान किया है कि ईरान की धमकी के सबब अगले 2 दिन तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद होगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एबटाबाद के नुहा इलाका हाजियां गली में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 5 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक छत के मलबे के नीचे दबकर जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे, 1 मर्द और खवातीन शामिल हैं, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। मकामी अफराद और पुलिस ने नाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर हवेलियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं नुमाइंदा हरीपुर मोहम्मद अली मिशवानी से। जी बताइएगा। मोहम्मद अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आगाह करें कि पुलिस के मुताबिक छत के मलबे के नीचे दबकर जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे, 1 मर्द और खवातीन शामिल हैं, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। मकामी अफराद और पुलिस ने नाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर हवेलियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको अपडेट करें और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि एबटाबाद के नुहा इलाका हाजियां गली में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 5 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक छत के मलबे के नीचे दबकर जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे, 1 मर्द और खवातीन शामिल हैं, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। मकामी अफराद और पुलिस ने नाशों और जख्मियों को मलबे से निकालकर हवेलियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। दादू में उम्र रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के तहरे कत्ल केस का फैसला आ गया। तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। उम्र रुबाब चांडियों के 3 घर वालों, दादा करमुल्ला चांडियो, वालिद मुख्तियार चांडियो और चचा काबिल चांडियो की हाई प्रोफाइल कत्ल केस की 450 समातों के बाद अदालत ने कल फैसला महफूज कर लिया था। हाई प्रोफाइल केस के फैसले के पेश नज़र सेशन जज दादू के अहकामात पर जिला दादू में दफा 144 नाफिज की गई। दादू पुलिस की जानिब से 6 DSP, 33 SHO समेत 700 पुलिस एहलकार अदालत के अंदर और मरकजी सड़कों पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अदालत के अंदर गैर मुतल्लिका अफराद और मीडिया के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। मुद्दई परवेज चांडियो और केस की पैरवी करने वाली उम्र रुबाब चांडियो को अदालत तक पहुंचाने के लिए भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। याद रहे कि 17 जनवरी
फरवरी 2018 को मीहड़ में उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा को कत्ल किया गया था। इस वक्त 4 मुल्जिमान जुल्फिकार, अली गौहर, मुर्तजा और सिकंदर चांडियों जेल में हैं, जबकि MPA भाई सरदार अहमद चांडियों, बुरहान खान चांडियों, सतार चांडियों और उस वक्त के SHO करीम चांडियों जमानत पर हैं। दादू के मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज हसन अली कलोड़ की अदालत में फैसला सुनाया गया और तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। शहर कायद में क्लिफ्टन के इलाके समसमा स्ट्रीट पर वाक़या एक निजी सुपर स्टोर में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के लिए 6 गाड़ियां मसरूफ अमल हैं, ताहम बेसमेंट में शदीद धुएं और अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बेसमेंट तक रसाई के लिए दरवाजों को कटर के जरिए काटा जा रहा है, ताकि अंदर फंसे किसी भी फर्द को बर वक्त निकाला जा सके और आग पर काबू पाया जा सके। हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, जबकि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खुफिया इतलात की बुनियाद पर पेराबाद और रंगी टाउन में कार्रवाई स्ट्रीट क्राइम्स, गैर कानूनी असलाह रखने और मंशात फरोशी में मुलविस गिरोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शहरोज वल्द फिरोज खान, जन्नत गुल वल्द रहीम गुल और नुमान खान वल्द जरगून खान के नाम से हुई है। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलाह, मंशियात और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद को असला, एम्यूनेशन और दीगर बरामदशुदा सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि औरंगी टाउन में कार्रवाई स्ट्रीट क्राइम्स, गैर कानूनी असलाह रखने और मंशात फरोशों में मुलविस गिरोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त शहरोज वल्द फिरोज खान, जन्नत गुल वल्द रहीम गुल और नुमान खान वल्द जरगून खान के नाम से हुई है। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलाह, मंशियात और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेंजर्स इनकी जानिब से कार्रवाई की गई है जो औरंगी टाउन में की गई है। स्ट्रीट क्राइम, गैर कानूनी असलाह रखने और मंशियात फरोशी में मुलविस गिरोह जो उसके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शहरोज, जन्नत गुल, रहीम गुल और जरगुन खान के नाम से हुई कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से एक 222 राइफल और बम मैगजीन, उसके अलावा 57 राउंड और काफ़ी बड़ा असला जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा तर्जुमान के मुताबिक मरकजी मुल्जिम शहरोज है, जिसके बारे में इंकिशाफ हुआ है कि इसका वालिद नाज़माबाद नंबर 1 में गैर कानूनी शराब की दुकान जो है वो चलाता है, जबकि शहरोज खुद जो है वो मंशियात का कारोबार करता है। इसके अलावा पीराबाद के इलाके में मंशियात फरोशी में भी मुलविस हैं। ये अफराद अपने साथियों के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और मंशियात फरोशों की मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलविस रहे। रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका। पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन स्कूल खुला करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। मैट्रिक के 240 इम्तिहानी सेंटर्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीमी कैलेंडर में तब्दीली ला रहे हैं। आइंदा साल इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवारों को पूरा वक्त मिलेगा। यकीनन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए लेक्चर्स पर मुकम्मल तवज्जो देना मुश्किल अमल है। 70% मुफ्त दरसे कत पंजाब भर के तमाम अजला में पहुंचा दी गई है। आपको अपडेट करें और बताएं कि 240 इम्तिहानी सेंटर्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीमी कैलेंडर में तब्दीली ला रहे हैं। आइंदा साल इम्तिहानात देने वाले उम्मीदवारों को पूरा वक्त मिलेगा। यकीनन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए लेक्चर्स पर मुकम्मल तवज्जो देना मुश्किल अमल है। 70% मुफ्त दरसे कत पंजाब भर के तमाम अजला में पहुंचा दी गई हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन स्कूल खुला करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। मैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर ने। जी बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन स्कूल खुला करेंगे। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा है कि हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। मैट्रिक के 256 इम्तिहानी सेंटर की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मैट्रिक इम्तिहानात शफाफ बनाने के मिशन के तहत मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर का अचानक दौरा करते हुए किया है। इस मौका पर वजीर तालीम ने QR स्कैन करके उम्मीदवारों के शनाख्ती भी चेक की है और CCTV कैमरों की तनसीब और फालियत बारे ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कायम कंट्रोल रूम का भी दौरा किया है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इनका मजीद कहना था कि हसास सेंटर के तरफ दफा 144 नाफिज कर रखी है। तमाम 256 सेंटर्स ऑनलाइन रहने चाहिए। बूटी माफिया के खिलाफ ऐलाने जंग किया हुआ है। नकल माफिया के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। नकल करवाने वाले और करने वाले दोनों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जाती बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। सानिया पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनावा लाहौर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सानिया मनावा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 5 बहादुर शोधा और उनकी फैमिलीज को खराज अकीदत पेश करते आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि फर्ज की राह में जानों का नजराना पेश करने वाले शोधा पुलिस को सलाम पेश करते हैं। पुलिस जवानों ने 2009 में आज ही के दिन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनावा पर दहशतगर्द हमले में जाम शहादत नोश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां हमेशा दिलों में ताज़ा रहेंगी। शोधा पुलिस के अहल खाना के वेलफेयर और देखभाल का सिलसिला जारी रहेगा। PSL सीजन 11 के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहौर पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए क्रैकडाउन रवा साल ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर की मदद से 17,64,000 से ज्यादा अफराद की चेकिंग की गई। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक होटल आई सॉफ्टवेयर के जरिए 2,83,000 से ज्यादा मुसाफिरों को चेक किया गया है। 6,822 गैर मुल्कियों का रिकॉर्ड भी चेक किया गया है। कार्रवाइयों के दौरान 270 इश्तिहारी और 58 अदालती मफरूरों को हिरासत में ले लिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक केमाना ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जराइम पेशा अनासर को कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। शहर भर में होटल्स, गेस्ट हाउसेज और ट्रैवल पॉइंट्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का अमल तेज कर दिया गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम को फाल बना दिया गया है। होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल ऑपरेटर्स को मुसाफिरों के मुकम्मल ख्वाइफ के अंदराज का पाबंद बनाया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से अमन अमान के कायम को यकीनी बनाया जा रहा है। शाहदरा दही में मलाई कम डालने के तनाज़े पर झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक शख्स ने दूध दही की दुकान से दही खरीदते हुए मुकम्मल मलाई डालने का मुतालबा किया। दुकानदार के इनकार पर मुलजिम मुश्तल हो गया और साथियों के हमरा दुकान पर धावा बोल दिया, जहां डंडों, सोटों और ईंटों के आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े के दौरान दुकानदार समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि दीगर दुकानदारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और माली नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। कंदकोट में 2 कबाइल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए, जबकि इलाके में कशीदगी बरकरार है। तसादुम के दौरान लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में अब्दुल वहीद, अब्दुल वाहिद, मोहम्मद अदरीस समेत दीगर शामिल हैं, जबकि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें सखर मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में सूरत हाल कशीदा है, जबकि पुलिस मजीद इक़दाम कर रही है। बूरेवाला में जमीन के तनाजे पर मियां बीवी को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम 12 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम और मकतूला के दरमियान जमीन का तनाजा अदालत में जेर समाअत था, जहां फैसला मकतूला के हक में आने के बाद वो जमीन पर काश्तकारी कर रही थी। DPO बिहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस टीम ने खसूसी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई SDPO बूरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू की निगरानी में SHO और दीगर पुलिस अहलकारों ने अंजाम दी। DPO ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। उधर तानलियावाला में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक ओकाड़ा से फैसलाबाद आने वाली हाईरूफ ने मोटरसाइकिल को बचाते हुए बस स्टॉप पर खड़े अफराद को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 5 अफराद मुतासिर हुए, जिनमें एक जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम किया और करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
दूसरी जानिब हरीपुर में दोहरे कत्ल और एक शख्स को जख्मी करने के वाक़े में मुलविस 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के नतीजे में अब्दुल रज़ाक और इफ्तिखार मौका पर जाँ भाग, जबकि दानिश जख्मी हो गया था। वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और शवाहिद इकट्ठे किए। डीपीओ की हिदायत पर पुलिस टीमों ने नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से कैरी डब्बा, 2 मोटरसाइकिल, राइफल और पिस्तौल बम एम्यूनेशन बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे की मजीद तफ्तीश जारी है। जंग में नॉन ड्यूटी पेड लोकल ब्रांड सिगरेट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पैरा फोर्स ने बड़ी खेप बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान 5500 पैकेट्स नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स बरामद कर लिए गए, जिनकी मालियत 8 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रखी जाएंगी ताकि गैर कानूनी कारोबार का खात्मा किया जा सके। पैरा फोर्स ने अवाम से अपील की है कि इस नौयत की किसी भी सरगर्मी के इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को दें ताकि बर वक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। शेखुपुरा में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की रहनुमाई में पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई ताउन रखता है, जबकि ईरान के साथ भी सिफारती राब्ते जारी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए ईरान के साथ भी सिफारती रवाबित जारी रखे हुए है ताकि किसी भी मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। मंडी बहाउद्दीन में भत्ता खोरी का संगीन वाकया सामने आया, जहां 3 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया गया है। मुलजमान की रकम अदा न करने की सूरत में अगवा और कत्ल की धमकियां भी दी गईं, जिससे मुतासरा खानदान में खौफ और हिरास फैल गया। मुतासरा शख्स के मुताबिक मुलजमान ने एक साबिका अगवा बराए तावान केस का हवाला देकर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने थाना गोजरा में मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलजमान की तलाश जारी है। नारंग मंडी में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के तौसीफ हसन भट्टी ने मुख्तलिफ सरकारी मकामात का दौरा किया और शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। क्लिनिक के दौरे के दौरान उन्होंने यादगारी पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज और कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना ज़रूरी है। उन्होंने क्लिनिक में अमले की अदम दस्तियाबी, अद्वियात की कमी और सफाई के नाकिस इंतजाम पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी बेहतरी के अहकाम जारी किए। दादू में शहरी मसाइल, समाजी बुराइयों के खात्मे और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिंध प्रेस क्लब में अहम इजलास हुआ है। इजलास की सदारत नायब सदर जुमा खान बरहमानी ने की, जिसमें मुख्तलिफ समाजी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। शिरका ने शहर में बढ़ते हुए जुआ, मंशियात, चोरी, स्ट्रीट क्राइम और दीगर समाजी बुराइयों पर तशवीश का इजहार किया और पुलिस से मौसर हिकमत अमली अपनाने का मुतालबा किया। इजलास के इख्तिताम पर अमन व अमान की बहाली और नौजवान नस्ल को समाजी बुराइयों से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फैजगंज में यतीम बच्चों ने अपनी जमीन पर कब्जे और मुबैना मीडिया ट्रायल के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। मुतासरा बच्चों के मुताबिक इनके वालिद के इंतकाल के बाद 2 एकड़ ज़रई ज़मीन उनके नाम है और उसके कानूनी कागजात भी मौजूद है। ताहम मुखालिफ फरीक ज़बरदस्ती ज़मीन पर काबिज हैं। उन्होंने बताया कि मुतादिद बार बाज़ अफराद के सामने फैसले भी उनके हक में आए, मगर मुखालिफिन इन फैसलों को मानने से इनकारी है। मुतासरीन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल करके उनकी साख को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि ज़मीन वागुजार करवाई जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। न्यूज़ टुडे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।